हम लोग जो है ब्रिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो कि बीटीएससी जेई के लिए स्टार्ट की है। यह सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल पार्ट होगा उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अगर आएगा तो वो जो है बिल्डिंग मटेरियल से आएगा। ठीक है, वो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में से आएगा तो वो बिल्डिंग मटेरियल से आएगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से करके जाना है अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फॉर सिलेक्शन ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। तो इसको जो हम पढ़ा रहे हैं इसका कोई नोट्स वगैरह बनाना नहीं है। जब आप खाली टाइम रहते हैं ना उस समय इसको देख लेना है। ठीक है, उतना आपका क्या होगा कि बार बार देखने से, एक दो बार देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जब आप क्वेश्चन लगाइएगा तो वहां आप उसको एनालाइज कर पाइएगा और जो राइट ऑप्शन होंगे उसको सिलेक्ट कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग जो है ब्रिक्स के पार्ट को, आज थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं और इसको देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोगों ने जो है बहुत सारा चीज पढ़ चुका है, जिसमें हम लोगों का एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है ब्रिक का। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना है कि आईएस जो है 3495 पार्ट 1 इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें किसमें निकाला जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट? तो इसमें जो है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, जिसको हम लोग CTM भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस मशीन में इसका यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ लोडिंग, ये तो जो है इंपॉर्टेंट छोड़ो, ये इतना ही है, बस आईएस कोड यहाँ पर याद रखना है आपको, जेई के एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में सीटीएम में जो रेट ऑफ लोडिंग लगाते हैं तो 1 मिनट में कितना, तो 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट ऑफ लोडिंग किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखनी है। अगर इसको मीटर कहते हैं केजी पर मीटर स्क्वायर में करोगे तो 140, ये जो है केजी, सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁴ इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 के लिए जो है क्या करोगे तो 0.0 चला जाएगा, यानी कि 0.14 केजी पर मीटर स्क्वायर भी। तो आप इस यूनिट कन्वर्जन को ध्यान में रखना है, कभी भी ये जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से कहता है कि मोर्टार टू फिल द फ्रोग, जैसे क्या करना है कि ये जो आपका ब्रिक होंगे, ठीक है, ये ब्रिक होंगे, इस ब्रिक में यहाँ पर जो मोल्टा ये होगा, क्या कहते हैं कि फ्रोग होगा, इसको फील किया जाता है। फील करने के बाद मतलब कंप्रेशन टेस्ट लगाया जाता है जो 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें जो मोर्टार यूज करेंगे उस मोर्टार का जो ये होगा सीमेंट और सैंड का रेशियो होगा वह 1:3 का होना चाहिए। ठीक है, 1:3 के अलावा अधिक जो है अन्य नहीं होगा, इस चीज के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आता क्या है कि कंप्रेशन टेस्ट हो गया। उसके बाद जो है पार्ट 2 आईएस 3495 के हिसाब से ही पार्ट 2 में वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम लोग जो देखते हैं तो ये एम क्या होता है, टू फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पोर इन द ब्रिक, यानी कि किसी ब्रिक में पोर्स की संख्या कितनी है उस चीज को निकालने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका क्या है कि आईएस यहाँ याद रखना है 3495 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में कंप्रेसिव टेस्ट और पार्ट 2 में मतलब जो है क्या करना रखना है तो जो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इतना नहीं आएगा आपको, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ही रखना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर कहता है कि जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है, ठीक है ना, ये W कितना होना चाहिए, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन W2 - W1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। W क्या है यहाँ पर, तो वाटर एब्जॉर्प्शन इन परसेंटेज, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किए इसलिए। उसके बाद W1 क्या है, तो वेट ऑफ ओवन ड्राइड, यानी कि कहां पर जब ओवन में रख करके हम लोग ब्रिक को ड्राई करेंगे कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो 105 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका वेट होगा। वेट ऑफ द ब्रिक आफ्टर, उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग वाटर टैब में इसको डाल करके इमर्ज करके रखेंगे कितने घंटे के लिए, तो 24 घंटा के लिए ये रखना है। उसके बाद उसको निकाल करके फिर उसको ये करना है। ठीक है ना, तो ये वेट W2 जो है वेट ऑफ द ब्रिक आफ्टर द इमर्शन इन द वाटर। ठीक है, कितने घंटा, तो 24 घंटा के बाद। इफ वाटर कंटेंट लेस देन 75% देन द ब्रिक इज हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज, यानी कि जो है डैमेज से बचने का इसकी रेजिस्टेंसिबिलिटी क्या होती है कि अधिक होती है अगर वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 7% रहा तब, अगर जो है ठीक है बाय द फ्रीजिंग। अब फील्ड टेस्ट कैसे करेंगे, ब्रिक अर्थ का फील्ड टेस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 ऑप्शंस दे देते हैं और उस ऑप्शंस को मतलब कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो यहां पर देखो, जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट, मोल्डिंग टेस्ट करना है, डिफॉर्मेशन एंड श्रिंकेज टेस्ट और स्ट्रेंथ टेस्ट और टेस्टिंग इन द नेचर द सॉइल ग्राउंड, ये 4 टेस्ट को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है
जनरेट होता है यहाँ पर से, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है फील्ड टेस्ट में, और जो है मोल्डिंग टेस्ट होते हैं, डिफॉर्मेशन एंड श्रिंकेज टेस्ट होते हैं, एंड स्टेन टेस्ट एंड टेस्टिंग ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको खूब बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो कि क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है। डिफेक्ट जो है ब्रिक में कि ओवर बर्न कर दोगे तो भी जो है डिफेक्ट आ जाएगा। क्या कहते हैं कि अंडर बर्न रहेगा तो इनसफिशियंट हीट जो होने के कारण मतलब जो है ये सही से डिजायर्ड लोड को कैरी नहीं कर पाएगा। ओवन बर्न हो जाएगा तो एक्सट्रीमली हाई हीट की वजह से जो है क्या हो जाएगा, ये भी जो है सुटेबल नहीं होगा किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। एंड क्या कहते हैं कि लाइम एंड कहता है कि बस्टिंग प्रॉब्लम भी जो है आते हैं इसमें, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जाना है। देखो अब एक यहाँ नया टर्म आता है क्या कि डॉकिंग। अभी तक तो ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया है। कोल इंडिया लिमिटेड पहले एग्जाम होता था जो है CIL, ठीक है ना, कोल इंडिया लिमिटेड। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि एक डोकिंग वर्ड किसको कहा जाता है, तो पुट ऑल द ब्रिक्स इन द वाटर जस्ट आफ्टर दे रिमूव फ्रॉम टू द किल्न, जैसे किल्न से हटाए और उसको वाटर में डुबो देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं कि डॉकिंग कहते हैं। कहते हैं लाइम बर्स्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, तो ये कॉमन डिफेक्ट है ब्रिक या टाइल्स में। ये किसके वजह से, तो हाइड्रेशन ऑफ द क्विक लाइम पार्टिकल्स, क्विक लाइम पार्टिकल्स की वजह से, क्या कहते हैं कि क्विक हाइड्रेशन होने की वजह से होता है, ठीक है। बाय मिक्सिंग ऑफ द कॉमन साल्ट ब्लैक कॉटन सॉइल लाइम एंड बर्स्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। 0.5% सोडियम क्लोराइड इज सफिशिएंट, यानी कि इसको बचाने के लिए 0.5 जो है परसेंट सोडियम क्लोराइड क्या होता है कि सफिशिएंट होता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि एफ्लोरोसेंस क्या है। एफ्लोरोसेंस हम लोग मतलब व्हाइट पैच जनरेट होने को कहते हैं। तो देखो ये है ब्रिक, ये व्हाइट सफेद सफेद वाला पार्ट जनरेट हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ्लोरोसेंस कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ ड्राइंग ग्रे व्हाइट पाउडर पैचेज ऑन द ब्रिक इन कहते हैं कि सरफेस इज नोन एज एफ्लोरेसेंस। उसके बाद कहते हैं दिस डिफेक्ट इज काउज्ड बाय अल्कलीज प्रेजेंट इन द ब्रिक। ये वाला पार्ट पूछा जाता है कि एफ्लोरेसेंस की जो प्रक्रिया होती है ब्रिक में वो क्यों होता है, तो ये याद रखना है कि एल्कलीज प्रेजेंट होने की वजह से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। चप्स वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे जान जाओ जो है BTSC JEE में जो है ये सब नहीं आएंगे। तो देखो क्या कहता है कि डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक काउज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक इज नोन एज चप्स। मतलब जब गर्म ब्रिक्स आप मतलब जो है रखे हुए, हॉट ब्रिक को रखे हुए, इसमें सडनली मतलब जो है रेन वाटर गिरने लगा। रेन वाटर के कारण इसके क्या होगा, किसी भी गर्म चीज में जब पानी डालते हो तो उसकी शेप बिगड़ने लगता है। उसी शेप बिगड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो चप्स कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रख लीजिए। बट ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, लेकिन अभी तक तो नहीं बना है जो है। आगे देखते हैं हम लोग। ये सारे पार्ट्स का इतना ये नहीं है, ठीक है। ब्लिस्टरिंग ऑफ ब्रिक्स मतलब जो है ये जान लेना है थोड़ा सा आपको कि ब्लिस्टरिंग ऑफ ब्रिक क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ब्रोकन ब्लिस्टर्स आर जनरली काउज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सीवर पाइप। सीवर पाइप्स में होते हैं, ड्रेन टाइल्स में होते हैं, ड्यू टू एयर इम्प्रेजन ड्यूरिंग दियर मोल्डिंग। मोल्डिंग के वक्त मतलब उसमें जो है पॉर्स वगैरह उपस्थित रहता है, और उसमें क्या होता है कि एयर प्रेजेंट रह जाने के कारण जो डिफेक्ट दिखने लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि चप्स बोलते हैं, ठीक क्या कहते हैं, ब्लिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। लेमिनेशंस क्या होता है, तो लेमिनेशंस देखो क्या होता है ये, तो इट इज द थीन लेमिना प्रोड्यूस्ड ऑन द ब्रिक फेसेस। ब्रिक फेस पर थीन लेमिना, जैसे ये सब क्या हुआ है, ये सब जो है जनरेट हो गया, ये सब जनरेट हो गया, ये सब जो जनरेट हुआ है, ठीक है। ये सब जो जनरेट हो गया है उस ये सब उसी में जो है आते हैं, किसमें, तो लिमिटेशंस और ब्लोटिंग में, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस देख लो आप लोग BTSC JEE के लिए जितना पहला और सेकेंड लेक्चर में हमने बताया है उतना ही क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है। डिफेक्ट्स ये सारे इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। टाइल्स के बारे में थोड़ा जान लेना है। टाइल्स हालांकि सिलेबस में BTSC JEE का सिलेबस में नहीं होगा। ये जो है क्या होता है, टाइल्स ब्रिक्स का, अब ब्रिक्स का जो है ज्वाइनिंग वगैरह हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन टाइल्स दे क्ले प्रोड्यूस्ड विच द थिकनेस इज लेस देन, क्या होता है कि थिकनेस 40 mm से कम होता है, तो उसका मतलब जिससे मतलब प्रोड्यूस किया जाता है और थिकनेस क्या होना चाहिए, 40 mm से कम होता है, तो उसको टाइल्स कहते हैं। बर्निंग ऑफ द टाइल इज सेम एज द ब्रिक, जिस तरीके से ब्रिक्स को बर्न किया जाता है उसी प्रकार से टाइल्स, इसलिए टाइल्स में ही टाइल्स को भी यहाँ पर लेते हैं, ठीक है।
टाइम्स टाइल्स आर करे प्रोडक्ट आर बर्न्ड इन 2 टाइम्स, 2 बार जो है इसको ये किया जाता है। फर्स्ट में मतलब 600 से 700 डिग्री तक उसको जो है बिस्कुटिंग कहते हैं, एंड सेकेंड टाइम इसको मतलब जो है ये करते हैं जब उसको बंद किया जाता है तो 900 to 1100 आफ्टर डीपिंग टू द टाइल क्ले एंड प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द डिजायर्ड कलर, यानी कि डिजायर्ड कलर में मतलब ये किया जाता है। ठीक है, ब्रिक को बनाने के बाद किसी तरीके का कलर नहीं डाला जाता है, लेकिन टाइल्स में जो है डाला जाता है। ठीक है, और स्टोनवेयर वगैरह ये सब जो है आपके एग्जाम या आपके सिलेबस में नहीं होगा। तो मैंने इन 3 लेक्चर में क्या किया है कि बीटीएससी जेई के लिए जो है ब्रिक्स का सारा प्रोसेस पढ़ा दिया है। ठीक है, ब्रिक्स का अगर इतना आप देख लेते हैं तो समझिए कि आपके ब्रिक्स से जो 3 से 4 क्वेश्चन आएगा वो 3-4 क्वेश्चन मतलब आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग देखिए और मेरे से जुड़िए। आपका जो है बीटीएससी जेई निकलवाने का काम मेरा होगा, सिर्फ आपको मेरा जो है लेक्चर को देखना है और आप सजेस्ट भी कीजिए किसी प्रकार की अगर आपको डाउट है या कोई जरूरत है या किसी चीज का मतलब जो है समझ में कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मतलब हमसे जो है ये भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 930 42 37 954। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज करिए। मैं आप लोगों को जरूर जो है सजेस्ट करूंगा, हेल्प करूंगा आपके एग्जाम को किस तरीके से क्लियर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।